Hello student, so this is our second lecture of MSc Mathematics paper name Measure and Integration. In our last lecture we are discussed about outer measure. What is outer measure? It is simply greatest lower bound of summation of length of n intervals. मतलब जो हमारे n इंटरवल्स हैं, जो उनकी लेंथ आएगी उनमें सबसे छोटी जो लेंथ होएगी वो क्या होगी? हमारी आउटर मेजर ऑफ ए. और ए हमारे यहाँ पे क्या है? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सबसेट ऑफ दीज लेंथ, यूनियन ऑफ दीज लेंथ, सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दीज लेंथ्स. ओके, दीज इंटरवल्स. फिर हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसके बारे में, पॉइंट्स. अगर जो आउटर मेजर ए है वो लेस देन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन, बिकॉज हमें पता है कि जो आउटर मेजर है वो जो समेशन ऑफ लेंथ है ना उसका सबसे छोटा नंबर होता है, और जो समेशन ऑफ लेंथ है आपको 100 बड़ी होगी, इसलिए हमारा आउटर मेजर क्या होगा? समेशन ऑफ लेंथ 100 से छोटा होगा. ऐसे ही हमारा अगर हमारे आउटर मेजर में हम थोड़ा सा भी कुछ ऐड कर दें, यहाँ पे तो वो छोटा था लेकिन अगर उसमें एप्सिलॉन, कुछ स्मॉल एप्सिलॉन ऐड कर दे तो वो हमारा आउटर मेजर प्लस एप्सिलॉन समेशन ऑफ लेंथ से बड़ा हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमने कुछ प्रॉपर्टीज और की थी कि जो हमारा आउटर मेजर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. आउटर मेजर एम्प्टी सेट का 0 होता है, आउटर मेजर सिंगलटन सेट का भी 0 होता है. और मोनोसिटी पढ़ी थी हमने कि अगर ए सबसेट है बी का तो आउटर मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल होएगा बी के आउटर मेजर के. देन आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट. इनवेरिएंट का मतलब मैंने आपको बताया था जो कि चेंज ना हो, मतलब अगर हम उसमें कुछ ऐड करें तब भी उसका आउटर मेजर सेम रहे. अगर हम एक तो ए का आउटर मेजर निकाल रहे हैं या फिर ए में कुछ ऐड करके आउटर मेजर निकाल रहे हैं तो दोनों का आउटर मेजर क्या होगा? सेम होगा. फिर हम ये जो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बोला गया आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ. मतलब किसी भी इंटरवल का अगर हमें आउटर मेजर निकालना है तो वो उसके लेंथ के इक्वल होगा. फिलहाल के लिए इसकी रिजल्ट्स याद रखो, स्टेटमेंट याद रखो, बाद में हम इसे सेपरेट लेक्चर में आपको बताएंगे. देन बोला गया कि आउटर मेजर इज काउंटेबली सबैटिटिव. अब काउंटेबली सबैटिटिव का मतलब ही ये होता है कि अगर हम एक तो हम क्या करते हैं, जो हमारे ई एन मतलब E1 E2 EN जो भी सेट है पहले उनकी यूनियन करते हैं फिर उनका आउटर मेजर निकालते हैं. एक हम क्या करते हैं, पहले E1 का आउटर मेजर निकालते हैं, फिर E2 का आउटर मेजर निकालते हैं, फिर EN का आउटर मेजर निकालते हैं, फिर उनका समेशन करते हैं. तो जब हम सिंगल आउटर मेजर निकाल कर फिर उनका समेशन करते हैं वो ग्रेटर होता है देन जो हमारा हम सभी सेट को यूनियन करके फिर उसका आउटर मेजर निकालते हैं. मतलब आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी En लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आउटर मेजर ऑफ En. ओके, समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं. ये तो हम आउटर मेजर निकालें पहले, जैसे हमारे पास En है तो ये किसके होगा? E1 प्लस E2 प्लस En के इक्वल होगा. एक क्या करते हैं, हम इन सब का समेशन लेते हैं, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तक आएगा. ठीक है, फिर इसका आउटर मेजर निकालते हैं, वो लेस देन इक्वल होता है कि हम क्या करते हैं, पहले E का आउटर मेजर निकालते हैं, फिर E2 का आउटर मेजर निकालते हैं, अप टू फिर En का आउटर मेजर निकालते हैं, ऐसे इन्फिनिटी तक आउटर मेजर निकालते हैं और फिर इनका समेशन करते हैं. तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आउटर मेजर ऑफ, मतलब सिंगल आउटर मेजर्स निकाल के फिर उनका सब करते हैं वो ग्रेटर होता है देन
हम सभी सेट का यूनियन करके फिर उसका आउटर मेजर निकालते हैं। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट याद रखना। फर्स्ट इज आउटर मेजर ऑफ इंटरवल इज सिंपली इट्स लेंथ। ओके, और आउटर मेजर काउंटेबली सब एडिटिव होता है, मतलब यूनियन करके पहले सेट्स का यूनियन करके आउटर मेजर निकाल ले, वो लेस देन इक्वल होता है सभी सेट का सिंगल सिंगल आउटर मेजर निकाल के फिर उसका समेशन करें। देन हम एक एक्सरसाइज करते हैं, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे एक्सरसाइज है, 2 मार्क्स में आ जाते हैं जो हमारे कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं। शो दैट आउटर मेजर ऑफ अ काउंटेबल सेट इज 0। उसने बोला है कि आउटर मेजर काउंटेबल सेट का 0 होता है। अब देखो, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए काउंटेबल सेट क्या होता है। ऐसे आप सोचते हो कि काउंटेबल बोल रहा है तो इसे मतलब काउंट करने लायक, बट नहीं, काउंटेबल सेट वो होता है जिसे अरेंज कर सके हम, जिसके सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे हमारा नेचुरल नंबर है, वो क्या है हमारा नेचुरल नंबर, वैसे तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, हमें वैल्यूज पता भी कहाँ तक जाती है, उसका एंड कहाँ तक होता है, लेकिन वो अरेंज है। 1 के बाद हमेशा 2 ही आएगा, 2 के बाद हमेशा 3 आएगा, 4 के बाद 5 ही आएगा। तो वो एक अरेंज है, सभी को पता है ये इसके अरेंजमेंट का। तो वो काउंटेबल सेट हमारे कौन से सेट होते हैं, बेशक हमें उसे इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन वो सभी एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। उनका जो हमारा आउटर मेजर है वो 0 होता है, ये हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक काउंटेबल सेट ले लेंगे। पहले हमने लेट कर लिया A B यानी काउंटेबल सेट। अब देखो सेट है तो सेट में एलिमेंट होंगे, है ना। तो A में हमने एलिमेंट इस तरीके से ले लिए, अरेंज है, जैसे x1 x2 to xn एंड सो ऑन, ये चल जाएगा इन्फिनिटी तक। अब A को हम इन सेट का यूनियन लिख सकते हैं, x1 का यूनियन प्लस x2 का यूनियन, और ऐसे ही हमारा यूनियन चलता जाएगा। फिर हमने क्या किया, इनका सबका इकट्ठे का यूनियन ले लिया, un इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी xn। ओके, अब दोनों तरफ हमने क्या अप्लाई कर दिया, आउटर मेजर A पे भी आउटर मेजर लगा दिया और इन पे इसके यूनियन पे भी आउटर मेजर लगा दिया। फिर हमें पता है आउटर मेजर क्या होता है, सब एडिटिव होता है। जो यूनियन है वो लेस देन इक्वल होता है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी आउटर मेजर ऑफ xn। मतलब सिंगल सेट का आउटर मेजर निकाल के उसका समेशन करें, वो ग्रेटर देन होता है कि हम सभी सेट का यूनियन करके फिर उसका आउटर मेजर निकाल लें। ओके, तो ये क्या कौन सा साइन आ गया, लेस देन इक्वल का साइन आ गया। फिर समेशन को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। पहले हम n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 2 3 ऐसे कब तक रखेंगे, इन्फिनिटी तक। तो n के प्लेस पे 1 रखा था, आउटर मेजर ऑफ x1 प्लस आउटर मेजर ऑफ x2 प्लस आउटर मेजर ऑफ xn, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था जो हमारा आउटर मेजर है सिंगल सेट का, वो क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे x1 क्या है, सिंगल सेट है, तो इसका आउटर मेजर क्या होएगा, 0। तो इसके कोरोस्पोंड एक 0 हो जाएगी, इसके कोरोस्पोंड ये 0 हो जाएगी, ऐसे ही 0 0। और जब 0 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो मतलब जो हमारा आउटर मेजर ऑफ A था, इसके प्लेस पे ये आ गया था, लेस देन इक्वल टू साइन, इस तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, 0। तो आउटर मेजर ऑफ लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, है ना। यहाँ पे हमारा आउटर मेजर क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सिंपली हमने क्या किया, इन सब के प्लेस पे 0 डाल दिया, क्योंकि रिजल्ट 0 आया था। लेकिन हमें पता आउटर मेजर कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, क्योंकि हमारी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दैट मीन्स हमारा आउटर मेजर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या, एक तो लेस देन इक्वल टू 0, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों का मतलब हो जाता है हमारा इक्वल टू 0। तो हमारा प्रूफ हो गया कि काउंटेबल सेट का आउटर मेजर क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट हमारा, अब उसने बोला है फाइंड आउटर मेजर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नेचुरल नंबर का सेट दिया है, हमें पता है नेचुरल नंबर में सभी, वैसे तो एलिमेंट इनफाइनाइट होता है लेकिन सभी अरेंज्ड होते हैं, मतलब वो काउंटेबल हो गया। हमें तो काउंटेबल सेट का आउटर मेजर क्या होता है, 0 होता है। इंटीजर्स जेड का भी अरेंज है, काउंटेबल सेट है। क्यू भी काउंटेबल सेट है, सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर भी काउंटेबल सेट है, एंड दीज आर ऑल काउंटेबल सेट। सो द आउटर मेजर ऑफ दीज
काउंटेबल सेट इज 0 है, सिंपल है। देन हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ए सेट विद आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम 0 इज अनकाउंटेबल। मतलब हमारे पास एक सेट है जिसका आउटर मेजर डिफरेंट 0 नहीं है, 0 से कुछ हो रहा है, तो वो सेट हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज इफ पॉसिबल ए इज काउंटेबल। इसे प्रूफ करने के लिए क्या किया हमने, ए को काउंटेबल मान लिया। अगर एक ए काउंटेबल है तो उसका आउटर मेजर क्या होएगा, 0 होएगा। बट वी आर गिवन दैट, बट हमें बोला गया है कि ए का आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम 0 है, मतलब 0 नहीं है। तो हमने जो देन आवर पोजिशन इज रॉन्ग, मतलब जो हमने माना था वो गलत है। इसका मतलब जो माना क्या था हमने, ए काउंटेबल है, जो वो रॉन्ग है, इसलिए हमारा ए क्या है, अनकाउंटेबल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। शो दैट द सेट 0 1 इज अनकाउंटेबल। 0 1 को हमें क्या प्रूफ करना है, अनकाउंटेबल प्रूफ करना है। लेट, इसको पूरे इंटरवल को क्या मान लेते हैं, ए, इसे अनकाउंटेबल प्रूफ करना है। हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं कि ए हमारा काउंटेबल है। अगर ए काउंटेबल है उसका आउटर मेजर क्या होगा, 0 होएगा। अगर बट लेकिन हम प्रैक्टिकली ए का आउटर मेजर निकाले, वो क्या आएगा, ए क्या हमारे पास यहाँ पे 0 1 एक इंटरवल है, और इंटरवल का आउटर मेजर क्या होता है, अभी बताया था मैंने यहाँ पे। आउटर मेजर ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। मतलब किसी भी इंटरवल का आउटर मेजर क्या होता है, उसके लेंथ के इक्वल होता है। तो अगर इस इंटरवल की हम लेंथ निकालें, इस इंटरवल की अगर हम लेंथ निकालें तो अपर माइनस लोअर, मतलब 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 आएगा लेंथ। इस इंटरवल की लेंथ 1 आएगी, जो 0 के तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। और हमने यहाँ पे जब ये मानना था कि ये सेट काउंटेबल सेट है, तो हमारा आउटर मेजर 0 आया था, मतलब जो हमने माना वो गलत था, इसलिए ये सेट क्या है, अनकाउंटेबल है। सो हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम काउंटर सेट के बारे में पढ़ेंगे, और काफ़ी ये काउंटर सेट वाला टॉपिक काफ़ी लंबा है बट इम्पोर्टेंट है। देन आगे हम और ऐसे फिर जी डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे हमारे इससे रिलेटेड हम थ्योरम्स भी करेंगे। तो इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब to motivate me, and also comment if you want a special video on a special topic. Thank you.